हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे क्लास 6 की एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर हमने देख लिया है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसे जाके पहले देख लो, देन यू कैन वॉच दिस वीडियो। ये वीडियो है अबाउट सेकंड चैप्टर ऑफ क्लास 6 एनसीईआरटी, जो कि है ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। तो सबसे पहले देखते हैं ग्लोब क्या होता है। ग्लोब इज़ अ ट्रू मॉडल ऑफ अर्थ। ग्लोब अर्थ का ट्रू मॉडल होता है। एंड हमने पहले वाले चैप्टर में देखा था कि अर्थ इज़ नॉट अ स्फेयर। अर्थ स्फेयर नहीं है। अर्थ का शेप क्या है? जियोइड। जियोइड है अर्थ का शेप। और इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड एट द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। नॉर्थ एंड साउथ पोल्स पे वो फ्लैटेंड है, और इसीलिए उसका शेप स्फेयर नहीं है, वो जियोइड है। नाउ ग्लोब्स, हम आपने बहुत सारे ग्लोब्स देखे होंगे डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के। छोटे भी आते हैं, बहुत बड़े भी आते हैं। तो ग्लोब का साइज़ इज़ नॉट फिक्स्ड, और लेकिन इस पे जो प्रोपोर्शन होता है अकॉर्डिंग टू ग्लोब, जो कंट्रीज़ का प्रोपोर्शन यहाँ पे दिखाया जाता है वो प्रोपोर्शनल होता है जो असली में है कंट्रीज़ का शेप ऑन अर्थ, उस हिसाब से। तो ग्लोब एक मिनिएचर है जो अर्थ को रिप्रेजेंट करता है, और इस पे जो कंट्रीज़ बनी होती है वो उस प्रोपोर्शन में बनी होती है जिस प्रोपोर्शन में हमारे कॉन्टिनेंट्स और ओशन है इन रियल। तो वो करेक्ट साइज़ में ही दिखाता है, लेकिन प्रोपोर्शनल दिखाता है। नाउ नेक्स्ट थिंग क्या है, ये जो आप देख रहे हैं निडल, ये दोनों जो निडल्स हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्थ एंड साउथ पोल को। और ये थोड़ा सा टिल्टेड होता है क्योंकि हमारा अर्थ भी टिल्टेड है। और इस यहाँ इन दोनों को क्या बोलते हैं? एक्सिस बोलते हैं। ये एक्सिस होती है। तो असली में तो ऐसा कुछ होता नहीं है। असली में एक इमेजिनरी लाइन होती है जिसे हम एक्सिस बोलते हैं। और ये जो है ऊपर और नीचे, उन्हें नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल बोलते हैं। ऐसा कुछ जॉइंट नहीं होता असली में। तो द ग्लोब कैन बी मूव्ड अराउंड दिस निडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। हम उसको ग्लोब को मूव कर सकते हैं जैसे हमारा अर्थ मूव करता है वैसे ही। बट रिमेंबर देयर इज़ अ मेजर डिफरेंस। मेजर डिफरेंस क्या है? अर्थ में निडल नहीं होती, और वो अपने आप एक्सेस के अराउंड मूव करता है, विच इज़ अ इमेजिनरी लाइन के अराउंड अर्थ मूव करता है, वहाँ पे कोई निडल नहीं होती है। अनदर थिंग इज़ दिस लाइन इज़ नोन एज, हाँ, तो अब एक दूसरी, ये तो हो गई, ये जो लाइन है ना इमेजिनरी लाइन, ये ऐसे करके जो होते हैं वो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, और जो ऐसे करके होते हैं हॉरिजॉन्टल, वो लैटिट्यूड्स होते हैं। वो आगे दिखाया है यहाँ पे, आगे बताया गया है, मैंने आपको अभी बता दिया। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है जो अर्थ को इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड ये सदर्न हेमिस्फेयर, ये जो लाइन है इसको बोलते हैं इक्वेटर। इक्वेटर अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, नॉर्थ एंड साउथ। तो उसे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड सदर्न हेमिस्फेयर बोलते हैं। यहाँ पे दिया है देखो, ये इक्वेटर है, और ये हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, ये हो गया सदर्न हेमिस्फेयर। और इक्वेटर इज़ अ इमेजिनरी सर्कुलर लाइन। ऐसे असली में कोई लाइन नहीं होती, ये हमने इमेजिनरी एक लाइन बनाई है। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट टू लोकेट प्लेसेस ऑन अर्थ। और हमने ये लाइंस क्यों बनाई है? ताकि हम प्लेसेस को लोकेट कर पाएँ, कौन सी प्लेस कहाँ है उसको लोकेट करने के लिए हमें ये लाइंस बनाई है, लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स। तो ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स आर मेजर्ड इन डिग्रीज, दे आर मेजर्ड इन डिग्रीज। यहाँ पे देखो 20 डिग्री नॉर्थ, 40 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ, 80 डिग्री नॉर्थ, नॉर्थ पोल। तो लैटिट्यूड्स आर मेजर्ड इन डिग्रीज, एंड इवन लॉन्गिट्यूड्स आर मेजर्ड इन डिग्रीज। और ये क्या होती है? ये ऐसे होती है पैरेलल, सब एक दूसरे के पैरेलल होती है, क्योंकि वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं। तो इसीलिए ये पैरेलल लाइंस होती हैं। तो इन्हें क्या बोलते हैं? पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। ये इंपॉर्टेंट है, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड बोलते हैं। नेक्स्ट, एज सच ऑल पैरेलल्स नॉर्थ ऑफ इक्वेटर आर कॉल्ड नॉर्थ लैटिट्यूड्स एंड साउथ ऑफ इक्वेटर आर कॉल्ड साउथ लैटिट्यूड्स। तो जो नॉर्थ ऑफ इक्वेटर होते हैं उन्हें बोलते हैं नॉर्थ लैटिट्यूड, साउथ ऑफ इक्वेटर साउथ लैटिट्यूड्स। और अब यहाँ पे इनने बोला है, हाँ, इन लोग ने अब एग्जाम्पल दिया है एक दो लोकेशंस का।
महाराष्ट्र में एक लोकेशन है चंद्रापुर इन महाराष्ट्र एंड बेलो हॉरिजॉन्टे इन ब्राज़ील। तो ये दोनों का ना लैटिट्यूड सेम है, लेकिन है तो सेम जगह पे नहीं है वो, है ना। लैटिट्यूड तो सेम है दोनों का, दैट इज़ 20 डिग्री लैटिट्यूड, बट उनकी लोकेशन तो बहुत अलग है। तो एग्जैक्ट लोकेशन कैसे पता लगाएंगे? तो एग्जैक्ट लोकेशन पता लगाने के लिए हमें दो एक्सेस चाहिए, पता होनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल भी एक्स एक्सिस और वर्टिकल वाई एक्सिस। तो हॉरिजॉन्टल तो क्या हो गया, लैटिट्यूड्स हो गए, और वाई एक्सिस क्या हो गया, लॉन्गिट्यूड्स। तो इसीलिए लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, जो ऐसे वर्टिकल्स होते हैं उन्हें लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट क्या है, इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स के इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताइए। तो जो बीच से अर्थ को डिवाइड करता है उसे बोलते हैं इक्वेटर, 0 डिग्री पे होता है, और ये अर्थ को डिवाइड करता है इनटू नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। एंड देन उसके बाद होता है 23.5 डिग्री पे नॉर्थ एंड साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। फिर 66.5 डिग्री पे होता है एंटार्क्टिक एंड आर्कटिक सर्कल, और नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। नाउ अब यहाँ पे ये जो दिया है इनने टॉरिड जोन और फ्रिजिड जोन, टेम्परेट जोन, तो ये क्या होता है? तो टॉरिड जोन क्या होता है, यहाँ पे सनलाइट डायरेक्टली पड़ती है, ये फुल एरिया में डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है और हाई इंटेंसिटी होती है, क्योंकि डायरेक्टली आती है सनलाइट तो उसकी इंटेंसिटी हाई होती है। तो इसीलिए ये एरिया को टॉरिड जोन बोलते हैं। और यहाँ पे जितने भी लैटिट्यूड्स हैं उन सब पे सन एक बार शाइन करता है और एकदम उसके ऊपर शाइन करता है। तो देखो यहाँ पे पॉइंट है, द मिड डे सन नेवर The midday sun is exactly overhead at least once a year on all the latitudes in Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn। तो इनके बीच में जितने भी लैटिट्यूड्स हैं उन सब पॉइंट्स पे मिड डे सन एग्जैक्टली होता है, एक बार एटलीस्ट साल में एक बार होता है, और इसीलिए इस एरिया को बोलते हैं टॉरिड जोन। यहाँ पे मैक्सिमम हीट होती है। यहाँ पे इन लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट दिखाया टॉर्च लाइट का। तो अगर आप टॉर्च लाइट को सीधा डालोगे किसी चीज़ पे तो वो थोड़ा सा एरिया कवर करेगी, लेकिन इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी। और वही टॉर्च लाइट को अगर स्लैंटिंग करके डाला तो वो ज़्यादा एरिया कवर करेगी, लेकिन इंटेंसिटी कम होगी। तो ये होता है टेम्परेट जोन में, और ये होता है टॉरिड जोन में। तो नाउ द मिड डे सन नेवर शाइन्स ओवरहेड ऑन एनी लैटिट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो इधर पे जितने टॉरिड जोन में जितने भी लैटिट्यूड्स हैं उन सब पे सन एक ना एक बार उनके ऊपर होता है डायरेक्टली, लेकिन जो इसके बाहर जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बाहर जो भी लैटिट्यूड्स हैं उस पर सन डायरेक्टली वर्टिकली शाइन नहीं करता कभी भी। यहाँ पे हमेशा स्लैंटिंग रेज आएगी, और स्लैंटिंग रेज की वजह से यहाँ पे इंटेंसिटी कम होती है। तो ये टेम्परेट जोन्स हैं। और फिर ये जो है यहाँ पे बहुत ही कम इंटेंसिटी होती है सन रेज की, तो यहाँ पे बहुत ठंडी होती है, और इसीलिए इन जोन को बोलते हैं कोल्ड जोन और फ्रिजिड जोन्स। तो एरियाज लाइंग बिटवीन द आर्टिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में एंड एंटार्क्टिक सर्कल एंड द साउथ पोल इन सदर्न हेमिस्फेयर, दे आर वेरी कोल्ड। इट इज़ बिकॉज हेयर द सन डज नॉट राइज मच अबव द होराइजन। क्यों? ये भी अब ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कभी भी एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। यहाँ पे ठंडी क्यों होती है? क्योंकि सन होराइजन के ऊपर जाता ही नहीं है कभी, और हमेशा रेज आर स्लैंटिंग, तो ज़्यादा हीट नहीं होती और इसीलिए बहुत कोल्ड होता है। नाउ व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स? तो अच्छा, तो ये एग्जाम्पल यहाँ पे इनने दिया था। हाँ, तो यहाँ पे इनने बोला था ये जो महाराष्ट्र और ब्राज़ील का था, यहाँ पे दोनों के 20 डिग्री लैटिट्यूड्स हैं, लेकिन अब बस 20 डिग्री लैटिट्यूड्स होने से ये नहीं पता चलता कि कौन सी जगह कहाँ है। उसके साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि नॉर्थ में है या साउथ में। क्योंकि 20 डिग्री लैटिट्यूड तो दोनों ही हेमिस्फेयर में है ना, तो इसीलिए पता करने के लिए हम साथ में उसके नॉर्थ एंड साउथ भी लिखते हैं, 20 डिग्री नॉर्थ, 20 डिग्री साउथ। तो ये नॉर्थ और साउथ लिखना बहुत इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो कुछ समझ नहीं आएगा कि लोकेशन किधर है। सिमिलरली अगर दो चीज़ें अगर एक ही लाइन में हैं, जैसे कि अभी यहाँ पे इन लोग ने एग्जांपल दिया है
टोंगा आइलैंड और इन पैसिफिक ओशन एंड मॉरिशस आइलैंड इन इंडियन ओशन का। तो वो दोनों सेम लैटिट्यूड में 20 डिग्री में, 20 डिग्री साउथ में है वो दोनों, 20 डिग्री साउथ में, लेकिन दोनों है तो नहीं सेम जगह पे, सेम जगह पे नहीं है लेकिन 20 डिग्री साउथ में। तो कैसे पता चलेगा कौन कितना दूर है? तो इसीलिए उसके लिए हम लॉन्गिट्यूड्स यूज़ करते हैं। 20 डिग्री लैटिट्यूड पे है लेकिन सेम जगह पे नहीं है, तो क्या करना, हम इसीलिए लैटिट्यूड्स को यूज़ करते हैं ताकि हमें एग्जैक्ट लोकेशन पता चल सके। नाउ हाउ फार ईस्ट और वेस्ट दीज प्लेसेस आर फ्रॉम अ गिवन लाइन ऑफ रेफरेंस, तो उसको इसीलिए हम क्या बोलते हैं, दीज लाइन्स ऑफ रेफरेंस आर कॉल्ड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, उनको बोलते हैं मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। ये जो लाइन्स है ना, ये सारी लाइन्स पोल्स पे जाके मर्ज हो जाती है, यहाँ पे ये सारी मिल जाती हैं। तो ये सारी लाइन्स पैरेलल्स नहीं होती, एक दूसरे के पैरेलल नहीं है ये इनका ओरिजिन सेम है लेकिन पैरेलल नहीं है वो। तो डिस्टेंस बिटवीन देम आर मेजर्ड इन डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड, उनके बीच में डिस्टेंस को कैसे मेजर करते हैं, डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड में। ईच डिग्री इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट्स। नाउ डिग्री फिर वो डिवाइडेड इनटू मिनट एंड देन मिनट इज़ डिवाइडेड इनटू seconds. There are semicircles and the distance between them decreases steadily polewards. इनके बीच में जो डिस्टेंस है, ये देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे डिस्टेंस इज मोर, दो लाइन के बीच में, और यहाँ पे आते आते डिस्टेंस बहुत कम हो गया, तो इनके बीच का डिस्टेंस कम होता जाता है ऊपर ऊपर। अनलाइक पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड ऑल मेरिडियंस आर ऑफ इक्वल लेंथ। अब ये जो है ये इक्वल लेंथ के होते हैं लेकिन ये पैरेलल नहीं होते हैं, इनकी लेंथ इक्वल होती है। लेकिन अब यहाँ पे जो हमने लैटिट्यूड्स देखे थे, लैटिट्यूड्स आर नॉट ऑफ इक्वल लेंथ। जो यहाँ पे जो होंगे, जो इक्वेटर पे होंगे वो बड़े होंगे, उनकी लेंथ ज़्यादा होगी, और जो पोल्स पे होंगे उनकी लेंथ कम होगी। फिर तो इसीलिए अब क्या है कि एक ही लैटिट्यूड तो नहीं, एक ही लॉन्गिट्यूड तो नहीं रख सकते ना सबके लिए, एक ही लाइन तो नहीं रख सकते सबके लिए। तो इसीलिए कंट्रीज़ ने क्या किया, सब ने अपना अपना एक मेरिडियन रख लिया, और वो मेरिडियन का रेफरेंस पॉइंट क्या है, तो रेफरेंस पॉइंट इज़ मेरिडियन विच पासिस थ्रू ग्रीनविच। ग्रीनविच ही क्यों सिलेक्ट किया, क्योंकि ग्रीनविच में ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी थी, और पहले ब्रिटिश तो सब पे राज करते थे, इसीलिए उनका जहाँ पे ऑब्जर्वेटरी है उसको उन लोग ने रेफरेंस पॉइंट मान लिया, और वहाँ से जो मेरिडियन पास होती है उसे बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। तो जो मेरिडियन ग्रीनविच से पास होती है उसे बोलते हैं प्राइम मेरिडियन, और उसकी जो वैल्यू है लॉन्गिट्यूड की उसको 0 रखा है, और उसके आगे 180 डिग्री ईस्टवर्ड एंड 180 डिग्री वेस्टवर्ड ऐसा लेते हैं। तो बाद में 0 डिग्री वो रखा है टाइम को, तो उसके आगे जो है टाइम प्लस हो जाता है, उसके पीछे टाइम माइनस हो जाता है। नाउ यहाँ पे एक चीज़ इंटरेस्टिंग है कि 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट दोनों आके ना सेम लाइन पे मिलते हैं। फिर यहाँ पे और उन्हें, हाँ तो यहाँ पे बस यही बोला है कि एक ये मैप दिया है, यहाँ पे आपको कोई भी लोकेशन ग्रिड दिया है, यहाँ पे आपको कोई भी लोकेशन अगर फाइंड करनी है तो कैसे करेंगे हम। सोचो ये वाली लोकेशन है, तो इस लोकेशन को कैसे डिफाइन करेंगे, तो ए, तो इसको ऐसे बोल सकते हैं 2, ऐसा बोल सकते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि ये लोकेशन एग्जैक्टली कहाँ है। नाउ ऐसे ही अगर कोई भी पॉइंट ऑन अर्थ चाहिए हमें, ऐसे ये अगर अर्थ है यहाँ पे, मुझे कोई भी पॉइंट चाहिए, तो इसके लिए मुझे ये भी पता होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए। तो ये क्या है लॉन्गिट्यूड और ये क्या है लैटिट्यूड, दोनों पॉइंट्स पता होने चाहिए। अब यहाँ पे उन लोग ने मैप दिया है कंट्रीज़ का, और उनका प्राइम मेरिडियन दिया है, उनका जो स्टैंडर्ड टाइम है वो दिया है। नाउ longitudes and time. The best means of measuring time is by movement of earth, the moon and the planet. तो सबसे अच्छा तरीका क्या है टाइम को मेजर करने का, कि मूवमेंट ऑफ अर्थ, मून एंड प्लैनेट से। तो सूरज उग गया तो सुबह हो गई, सूरज ढल गया तो शाम हो गई, ऐसे करके हम टाइम को मेजर कर सकते हैं। पहले लोग ऐसे ही करते थे, जब उनके पास घड़ियाँ नहीं थी तो सूरज की शैडो के हिसाब से टाइम का हिसाब लगा लेते थे। नाउ the sun regularly rises and sets every day and naturally it is the best timekeeper throughout the world. हाँ, तो sun is the best timekeeper throughout the world.
शैडो कास्ट बाय सन, अब ये ना एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो शैडो होती है सन की, जो सन की वजह से शैडो होती है नून के टाइम पे 12 बजे, वो सबसे छोटी होती है और इट इज़ लॉन्गेस्ट एट सनराइज एंड सनसेट। सनसेट एंड सनराइज पे वो लॉन्गेस्ट होती है। When the prime meridian of Greenwich, which has the sun at the highest point in the sky, all the places along this meridian will have a midday और noon। तो जब प्राइम मेरिडियन पे सन होगा तब सब जगह पे मिड डे या फिर नून होगा। और हमारे ये यहाँ पे एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है ये कि अर्थ कैसे रोटेट करता है, वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट में रोटेट करता है अर्थ। तो अब ईस्ट ऑफ ग्रीनविच जो है, ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम एंड दोज ऑफ वेस्ट विल बी बिहाइंड इट। अब यहाँ पे जो ग्रीनविच है इसको ज़ीरो ले लिया है, तो जो ग्रीनविच के ईस्ट में है वो इससे आगे होंगे, वो इससे +2 +3 ऐसे होंगे, और जो इसके पीछे है ग्रीनविच के पीछे वो माइनस होंगे। तो यहाँ पे अगर 12 बज रहे हैं तो यहाँ पे 1 बज रहा होगा, 2 बज रहा होगा, और यहाँ पे पीछे यहाँ पे 10 बज रहे होंगे, 11 बज रहे होंगे, ऐसा है। नाउ अर्थ रोटेट्स 360 डिग्री इन अबाउट 24 आवर्स। 1 घंटे में कितना रोटेट करती है, एक दिन में कितना रोटेट करती है, 24 आवर्स में 360 डिग्री। तो इसका मतलब क्या है, 15 डिग्री रोटेट कर रही है इन अ आवर। एक आवर में अर्थ इज़ रोटेटिंग 15 डिग्री। तो 1 डिग्री में कितना हुआ, 4 मिनट्स। नाउ ये कभी कभी यूपीएससी तो इस पे क्वेश्चन नहीं पूछता है कैलकुलेशन पे, बट दूसरे एग्ज़ाम्स के लिए ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है कि कैलकुलेशन वाला पार्ट आ जाए, तो ये आप देख लेना उसके हिसाब से, बट यूपीएससी नहीं पूछता। नाउ इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम क्या है, 82.5 डिग्री ईस्ट, ये इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम है। और हाँ, it is treated as standard meridian. The local time at this meridian is taken as standard time for the whole country. तो इसके हिसाब से जो टाइम हो रहा है उसी को स्टैंडर्ड टाइम रख लिया सब जगह पे। तो यहाँ पे 5 अगर बज रहे हैं गुजरात में, तो असम में भी 5 ही बज रहे होंगे, क्योंकि हमने सबके लिए एक ही टाइम लिया है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज़ इंडिया इज़ लोकेटेड ईस्ट ऑफ ग्रीनविच, इसीलिए हम लोग ग्रीनविच से 5 घंटे 30 मिनट्स आगे हैं। अब ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग ग्रीनविच से कितना आगे, 5 आवर्स 30 मिनट्स अहेड ऑफ जीएमटी। तो जब 7:30 बज रहे हैं इंडिया में, तो वहाँ पे कितने बज रहे होंगे, 2 बज रहे होंगे लंदन में। नाउ अब हमारे पास तो एक ही स्टैंडर्ड टाइम है, 82.5 डिग्री ईस्ट हमारा एक ही स्टैंडर्ड टाइम है। लेकिन बहुत सारी कंट्रीज़ होती है जैसे कि रशिया, उनके पास बहुत सारे स्टैंडर्ड टाइम है। रशिया के पास 11 स्टैंडर्ड टाइम्स हैं, ठीक है। द अर्थ हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 24, और अर्थ को कितने टाइम जोन्स में डिवाइड किया, 24 टाइम जोन्स ऑफ ईच आवर। ईच जोन कवर्स 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। तो ये तो हो गया चैप्टर। अब थोड़ी सी एक्सरसाइज देख लेते हैं। द वैल्यू ऑफ द प्राइम मेरिडियन इज, प्राइम मेरिडियन की वैल्यू क्या है, 0। फ्रिजिड जोन्स लाई नियर पोल्स। टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स आर 360 डिग्री। एंटार्क्टिक सर्कल इज लोकेटेड इन सदर्न हेमिस्फेयर। ग्रिड इज अ नेटवर्क ऑफ पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। नाउ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज लोकेटेड एट कैप्रिकॉन, कहाँ पे है, 22.5 डिग्री साउथ, सदर्न हेमिस्फेयर में। Standard meridian of India is 82.5 degree east. Zero meridian is also known as prime meridian. The distance between longitudes decreases towards poles. The Arctic Circle is located in, Arctic Circle कौन से हेमिस्फेयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। तो इतना ही है ये चैप्टर में तो। And I hope you like this video. Thank you for watching it.